अब हम 6th हाउस पे आते हैं, तो केतु और मंगल बैठे हुए हैं और 8वां घर यहाँ पर खुद बैठा हुआ है। अब सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँगा कि जो लोग बोलेंगे कि जो हाउस ऑफ डेथ है, अब वो यहाँ पर आया है, बाधा के घर में आ गया है, तो ये एक नीच भंग राजयोग टाइप की चीज़ें बनाने लगता है। या तो फिर एक बात आप ये समझिए कि जब 8th हाउस यहाँ आता है तो यहाँ ये हनी सिंह को बहुत मेडिकल इश्यूज देने लगता है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन यहाँ पर मंगल की उपस्थिति और केतु की उपस्थिति, एक तो शेर और दूसरा सवा शेर, दोनों बैठे हुए हैं। रोगों से लड़ने की शक्ति और ऋणों से लड़ने की शक्ति और शत्रुओं से लड़ने की शक्ति इनमें बहुत ज़्यादा प्रबल है, लेकिन इनको यहाँ पर रोग तो 100% ही होगा। यहाँ पर इनको जो है केतु और मंगल बैठ के एक सुपर मैल इफेक्ट देते हैं, और ऐसे इफेक्ट देते हैं जिसके बारे में डायग्नोस करना डॉक्टर के बस में भी नहीं होता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिन्हें डॉक्टर भी डायग्नोस नहीं कर पाता है। केतु मंगल की यहाँ उपस्थिति आपकी वैवाहिक जीवन को नष्ट करने का काम करती है, और यहाँ ये एक डिवोर्स जैसी संभावना क्रिएट कर देती है कि लाइफ टाइम में आपकी एक डिवोर्स जैसी स्थिति ज़रूर बन जाएगी। और डिवोर्स जैसी स्थिति कई मामलों में किस वजह से बन सकती है कि कुछ गुप्त कारण हैं, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से कोई खून की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कोई ऑपरेशन है, इसकी वजह से, क्योंकि मंगल केतु यही सब करा रहे हैं। ये आपको यहाँ से बैठे बैठे 12th हाउस में राहु को देखते हैं, तो यहाँ से आपका जेल खाना, पागल खाना और दवा खाना, तीनों का दरवाज़ा ये खोल देते हैं। तो जब जब केतु की महादशा या मंगल की महादशा आएगी तो इनके लिए जेल खाना, पागल खाना और दवा खाना, ये इन तीनों का दरवाज़ा इनके लिए अपने आप खुल जाएगा। या तो ये बड़ी शोहरत पाएंगे और या तो ये बहुत ही दुर्गति में आ जाएंगे। क्यों? इनके रोग ही इनके ऋणी और शत्रु इनके रोग जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं मंगल की महादशा में। डिवोर्स होता दिखाई पड़ता है मंगल की महादशा में भी। और आपको एक मैं बात बताऊं कि मंगल की महादशा में इनको हॉस्पिटल फिर जाना पड़ेगा। वही इश्यूज़ जो इनको कभी पहले आए होंगे वही इनको रोटेशन में फिर लेकर आएंगे, और इस बार और तगड़े से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केतु और मंगल 8वें घर के साथ इन्हें गुप्त बीमारियाँ देते हैं, गुप्त रोग दे देते हैं, और मन का वहम दे देते हैं कि मन जो है वो वहमी हो जाता है। इनके पुरुषार्थ में थोड़ा सा कमी करने लगते हैं। मतलब हेल्थ इश्यूज़ इनको 110% होंगे। इनकी सर्जरी तो 100% लिखी हुई है, और इनके इंटेस्टाइन में और इनके पेट में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, इन्हें पाइल्स हो जाए, या इन्हें कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें हो जाएं, ये सब चीज़ें यहाँ से मंगल केतु विद 8th हाउस आपको देखते हैं, क्योंकि 8th हाउस आपका गुदा द्वार है, मतलब एनस का पोर्शन है। तो अब यहाँ पर इनको मंगल बुरे प्रभाव दे रहे हैं, पेट से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, और हेल्थ इश्यूज़ तो 110% दे रहे हैं। हो सकता है कि इनका ऑपरेशन भी ज़रूर से हो, क्योंकि मंगल यहाँ पे डिवोर्स और ऑपरेशन, सर्जरीज वगैरह के लिए बड़े ही आराम से खड़े हुए। और यहाँ पर केतु जो है वो एक नाइफ है। तो मंगल क्योंकि देव ग्रह है और यहाँ से बैठे बैठे राहु को ताक रहे, तो एक डॉक्टर जिसके हाथ में नाइफ है वो मुझे यहाँ से दिखाई पड़ता है, जो कि इनके 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो इनको हॉस्पिटल तो 2026 के बाद जब इनकी मंगल की महादशा लगेगी तो इनको जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा कि ये हॉस्पिटल न जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम 7th हाउस में पहुंचते हैं। तो 7th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं और 9वें ग्रह के साथ 9 नंबर के साथ बैठे हैं। अब 9वां भाव जो है वो धन का भाव है, गुरु का भाव है, और जो 7वां घर है वो शुक्र का घर है। अब गुरु और शुक्र एक दूसरे के भयानक दुश्मन हैं।
तो कहने का अर्थ ये है कि जब इनकी शादी होगी तो ये बहुत ही भाग्यशाली हो जाएंगे और इनके पास बहुत ज़बरदस्त पैसा कौड़ी आने लगेगा, क्योंकि धन का भाव यहाँ पे स्वयं बैठा है शादी के भाव में, सेक्सुअल प्लेजर के भाव में। पर यहाँ गुरु बैठे हैं, और जो मैंने आपको जैसे बताया कि पंडित जी आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि चलिए भैया, ये 7वां घर किसका होता है? सेक्सुअल प्लेजर का घर होता है, ये शुक्र का घर है। तो यहाँ पर जब 9 बैठा है और गुरु बैठा है, तो भाई साहब यहाँ पर गुरु आपको आपके वैवाहिक जीवन में असफल बनाने के लिए पूरा खड़ा हो जाता है। आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं अपने पार्टनर से। हालांकि इस कॉम्बिनेशन में इनका पार्टनर जो होगा वो बहुत ही पढ़ा लिखा होगा, बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति होगा, और उसकी वाणी भी और उसके हाव भाव भी बहुत ही धार्मिक होंगे, और वो बहुत ही करेक्ट रास्ते पर इनको ले जाने की कोशिश करेगा। पर फिर भी इन दोनों के वैचारिक मतभेद ऐसे होंगे कि जिसकी वजह से इन दोनों का अलगाव हो सकता है। अगर डिवोर्स ना हो तो फिर भी ये अलग तो रह ही सकते हैं, अलग अलग हो जाएंगे फाइनली। अब मंगल यहाँ पे मैंने देखा 6th हाउस में बैठा हुआ है और गुरु यहाँ 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो इनका डिवोर्स तो 110% बन गया है। अगर ये डिवोर्स से बचना चाहते हैं तो इन्हें अपने घर में कभी भी बड़ी मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए, और जितने भी साधु, बाबा, महात्मा, ओझा, तांत्रिक, इन सब तरह की चीज़ों से इन्हें हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग होंगे जो इन्हें पथभ्रष्ट कर देंगे। इनके आगमन से इनका वैवाहिक जीवन सत्यानाश होने लगेगा। जैसे ही ये साधु महात्मा और गंडा ताबीज़ ये सब चीज़ों के चक्कर में फंसेंगे, उनके हाथ से प्रसाद ले लेंगे, तो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी पे बहुत ही मैलिफिक इफ़ेक्ट पड़ेगा। हालांकि उनके आशीर्वाद से ये कहा जाए कि बड़े बड़े लोगों से इनका संबंध हो जाएगा, नेताओं से संबंध हो जाएगा, बड़ी जगह बैठने वाले लोगों से इनके दोस्ती हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पे जो बुरा इफ़ेक्ट गुरु देगा वो यही देगा कि इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में जहर घोल देगा, और ये होना निश्चित है, क्योंकि गुरु यहाँ 16 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो ये देगा ही देगा। और ये भी निश्चित है कि इनकी बीवी के आने के बाद इनका यश, सम्मान, कीर्ति और धन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसे जातक के लिए मेरी सबसे बड़ी सलाह ये है कि अपनी पत्नी को कभी भी सताए ना, कभी भी उनको रुलाए ना। अगर वो उनको रुलाएंगे नहीं, सताएंगे नहीं, तो इनका घर हमेशा पैसों से भरा रहेगा। इसके विपरीत अगर इन्होंने अपनी पत्नी को सताया और रुलाया तो फिर इसके विपरीत आर्थिक परिणाम मिल सकते हैं। और अगर इन्होंने दूसरी चीज़ कि ज़्यादा कंठी माला करना स्टार्ट कर दिया, मंदिर मस्जिद जा जाके सर टिकाना चालू किया, तो फिर इनके धन को ज़ोरदार हानि होगी इनकी लाइफ टाइम स्पैन में। और अगर ये ऐसा कर रहे होंगे तो इनको होएगी भी आगे, और ज़रूर होगी आगे। अगर इन्होंने घर में मंदिर की बड़ी मंदिर बनाई और उसमें बड़ी मूर्ति स्थापित करी, तो इन्हें मूर्ति दोष ज़रूर लगेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इनको नंबर 1 तो ज़्यादा मंदिर जाना नहीं चाहिए। मंदिर ज़्यादा जाएंगे परेशान होंगे। इनको जो अगर पूजा पाठ करनी है, इनके लिए रिकमेंडेशन है कि ये घर पर ही पूजा पाठ करें और छोटी एक तस्वीर के सामने पूजा पाठ करें। उससे इनकी मैरिड लाइफ सही रहेगी और इनके मित्र सही रहेंगे, और इनको जो है इनकी मैरिड लाइफ का सुख प्राप्त होता रहेगा। अदरवाइज़ इनका डिवोर्स होना तो निश्चित है। और दूसरी चीज़ कि जब हम 8th हाउस में आते हैं और 8th हाउस में हम देखते हैं कि 10th हाउस बैठा हुआ है। अब 10th हाउस किसका है? प्रोफेशन का है। 10th हाउस किसका है? शनि का है। और यहाँ पर जो है शनि जब यहाँ बैठते हैं 8th हाउस में, हाउस ऑफ डेथ में, हाउस ऑफ सॉरोज में, तो इनका जो क्या कहते हैं प्रोफेशन है, वो गुप्त बीमारियों से, वहम से, एक इल्यूजन से, इन सब से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगा। और ये कोई ऐसा काम करेंगे जो कि गुप्त होगा, जो बताया ना जा सके, जो दिखाया ना सके। इनकी सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो इनके जो व्यापार होगा वो सब गुप्त होगा। कई ऐसे सीक्रेट जगह होंगे जहाँ से इनको अर्निंग्स हो रही होंगी, जो जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होगा, जहाँ पर ये काम कर रहे होंगे।
उसके बारे में इन्हें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। दूसरी चीज़, जब 10th हाउस यहाँ पे 8th हाउस में आता है तो ये आपके प्रोफेशन में कुछ इल्लीगल लोगों को जोड़ देता है, कुछ इल्लीगल लोगों के साथ आपका संबंध ज़रूर बना देता है। जब 10th हाउस आपके 8th हाउस में आता है, ऐसे गुप्त लोग, ऐसे गुप्त मित्र की या गुप्त शत्रु जिनके बारे में ना बता सकते हैं ना दिखा सकते हैं, तो प्रोफेशनली इनके गुप्त शत्रु काफ़ी होंगे। अब यहाँ पे 8th हाउस जब हमने देखा कि 6th हाउस में आए हुए हैं, तो इसका ये प्रभाव होगा कि जो भी इनके गुप्त शत्रु होंगे वो अपनी मौत स्वयं मरने लगेंगे। ये भी बता दें कि प्रोफेशनली इनके सामने जो भी इनके शत्रु होंगे वो अपनी मौत स्वयं मर जाएंगे, इनको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इनके प्रोफेशन में कोई भी इनके सामने जो भी रहेगा, जो इनको ऊट पटांग कहेगा, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अब हम आते हैं 9th हाउस में। अब 9th हाउस में जब हम आते हैं तो यहाँ पे भाग्य का भाव 11वां भाव बैठा हुआ है और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। अब यहाँ पे ये महाराज योग बन जाएगा। भाग्य एक साइड बैठा हुआ है, एक साइड धन देने वाले शुक्र बैठे हुए हैं, और वो गुरु के घर में बैठे हुए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शुक्र जब भी गुरु के घर में, नवे घर में आएंगे तो ये यहाँ पर धन भर भर कर देंगे, भर भर कर धन देंगे। ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी कास्ट के बाहर की लड़की से शादी करी हो, ठीक है, सेम कास्ट के ये लोग नहीं हो सकते। पर यहाँ पर शुक्र यहाँ बैठकर एक चीज़ का और इंडिकेशन देते हैं। शुक्र यहाँ इंडिकेशन देते हैं कि जैसे ही इस जातक की शादी होगी तो इसका जो नसीब होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा और भर भर कर धन इसके घर में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो गुरु के घर में बैठकर उनसे बदला लेते हैं, और यही इनको भाग्यशाली भी बनाता है। मतलब किसी औरत का साथ इनको हमेशा भाग्यशाली बनाएगा, और ख़ास तौर पे इनकी पत्नी का साथ इनको हमेशा भाग्यशाली ही बनाएगा। पर यहाँ पे एक पेंच है, पत्नी का भाग्य इन्हें भाग्यशाली तो जरूर बनाएगा, पर पत्नी के साथ इनको कोई भी साझेदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके जो गुरु का घर है उसके अंदर शुक्र आए हुए। दुश्मन ग्रह जो है क्या कहते हैं, देवताओं के जो गुरु हैं उनके घर में बैठे हुए हैं। इसलिए जो शुक्र है वो अपना प्रभाव देते ही देते हैं। यहाँ पर बैठकर शुक्र इनको एक फीमेल संतान जरूर देते हैं। ऐसा मैंने कई कुंडली में देखा है कि शुक्र यहाँ बैठकर जातक को फीमेल संतान ज़रूर से दे देते हैं, और धन तो ये भर भर कर देते हैं। अब 11वें भाव में हम एक बार चेक करें तो देखें कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। अब 1 नंबर राशि मेष की राशि है, मंगल की राशि है, तो इनको मंगल से संबंधित जो भी वस्तुएं होंगी, जैसे ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इस सब में इनको अच्छी प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि 9th हाउस एस्पेक्ट कर रहा है जब ये 3rd हाउस को, तो यहाँ पर भाग्य भाव जो है इनके कम्युनिकेशन को घर देख रहा है, कम्युनिकेशन के घर को देख रहा है, और बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं, ठीक है, तो ये इन्हें बहुत ही अल्ट्रा रोमांटिक बना देती है। अब ये ज़ोरदार रोमांटिक बन जाते हैं, और ये बहुत ही मतलब जैसे कि प्रेम संबंध हुआ तो एक कैंडल लाइट डिनर बना देने वाला एक माहौल जो बनाता है ये आदमी, वो बहुत ही रोमांटिक बनाता है। बेसिकली यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको एक तरफ भाग्यशाली बनाता है, दूसरी तरफ अल्ट्रा रोमांटिक बना देता है अपने प्रेम संबंधों में। अब हम आगे चलते हैं 10वें घर पर। जब 10वां घर पे हम बैठते हैं तो यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग दिखता है, तो वाणी से आपको ज़ोरदार फायदा होता है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया अस्त का बुध आपकी वाणी को ऐसा मतलब ऐसा प्रभावशाली बना देता है कि दुनिया आपकी बात सुनती है। तो इनकी वाणी जो है इनके प्रोफेशन हाउस में बैठी हुई है, तो बुध जब यहाँ बैठे हुए हैं और लगन में भी बैठे हुए हैं तो ये अति शुभ फल देंगे। तो इनका जो भी बिजनेस होगा उसमें कम्युनिकेशंस, जैसे कि गाना गाना, बातचीत करना, इंटरनेट, यूट्यूब,
ये सब चीज़ों में ये एकदम लल्लन टॉप होंगे। और यहाँ का बुध आदित्य राजयोग इन्हें अपने प्रोफेशन में राजा बनाता है, इन्हें राजसी ठाट बाट दिलाता है, ठीक है। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ 12वां घर भी लिखा हुआ है जो व्यय का घर है। तो कई बार इन्हें जो काम करना होता है ना, वो ये नहीं करना चाहते हैं, पर इन्हें फोर्सफुली काम करना पड़ता है कि ज़बरदस्ती ही काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत है यहाँ पर, इसलिए काम करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ 4th हाउस में जब यहाँ पे सन जो है 10th हाउस में बैठा हुआ है बुध के साथ, तो कुछ हो ना हो, हम जब सन की डिग्री को देखते हैं, एक डिग्री, तो इनके पिता इनको कुछ देने की स्थिति में नहीं थी और ना है। इनफैक्ट उनका लिया हुआ लोन इन्होंने अपने जीवन काल में छुड़ाया जरूर होगा, ठीक है, मतलब चुकाया जरूर होगा। अपने पिता के द्वारा लिया गया धन यहाँ पर जातक जो है चुकाता जरूर है। अब क्योंकि ये बुध आदित्य राजयोग है तो यहाँ पे इनको फ़ायदा मिल रहा है, पर इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में अपने पिता द्वारा लिया गया हुआ धन चुकाया जरूर होगा, जो कि उन्होंने कहीं से लोन पे लिया हो सकता है इनके ही लिए लिया हो, कोई भरोसा नहीं, पर उसको चुकाने के लिए इनको ही खड़ा होना पड़ा होगा। अब यहाँ से बैठकर बुध आदित्य राजयोग जब यहाँ बनता है 10th हाउस में और 12th हाउस में, तो ये घर को देखता है, चौथे घर को देखता है। अब जब चौथे घर को देखता है तो यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तो इनका जो प्रोफेशन है वो इनके रोग ऋण शत्रुओं से बहुत इफेक्ट रहेगा लाइफ टाइम। मतलब इनके प्रोफेशन को रोग ऋण और शत्रु हमेशा परेशान करते ही रहेंगे। और इसके आगे अगर हम चलें तो हम 11वें घर पे पहुंचते हैं। अब 11वें घर में 1 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 11वें घर में 1 नंबर लिखा है, मंगल का घर लिखा हुआ है, तो मंगल के घर से संबंधित इन्हें हर चीज प्राप्त होगी। इनको जमीन जायदाद का सुख, इवन प्रॉपर्टी का सुख इनको बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। और यहाँ पे मंगल के होने से ये जो हैं काफ़ी एनर्जेटिक टाइप के होंगे। इनके भाग्य में मंगल अच्छा रोल प्ले करता है। मंगल मतलब कि जब अच्छा रोल प्ले करता है तो इनको कायदे से ये सोचना चाहिए कि जो भी इनके भाई हों, बड़े भाई, उनसे इनको आशीर्वाद लेना चाहिए। और ख़ास तौर पे उनकी वाइफ मतलब अपनी भाभी के पैर छू के आशीर्वाद लेने चाहिए, इससे इनके भाग्य में वृद्धि होगी। दूसरी चीज़, इनके कोई मित्र जो हैं वो पुलिस अधिकारी ज़रूर होंगे। पुलिस के अंदर ऐसे लोगों के मित्र ज़रूर होते हैं जिनका नंबर 1 11वें भाव में लिखा रहता है, मतलब मंगल का भाव आपके 11वें भाव में लिखा हुआ है। तो ये ऐसा जातक जिसका 1 नंबर 11वें भाव में लिखा है, वो भाग्य से नेचुरली फाइटर होता है। वो लाइफ में कभी किसी से भी डरता नहीं है, किसी चीज़ से घबराता नहीं है। एक बार वो गिर जाए पर ऐसा नहीं है कि वो उठ नहीं पाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ भाग्यशाली बना देता है। अब मंगल चाहे ना चाहे उठना तो उसको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भाग्य में इनके ऐसा है कि जब भी इनका भाग्य थोड़ा सा भी कमज़ोर होगा, मंगल फाइट बैक करा के इनको वापस लाएगा। तो इनको अगर मंगल की रेमेडी जैसे कि चांदी की चेन और उसमें स्क्वायर गले में डाला गया हुआ है, तो ये मंगल की रेमेडी हो जाएगी। इसमें मंगल को और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मंगल की पोजीशन देखना भी अति आवश्यक है कि मंगल की पोजीशन अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो क्या होगा। मंगल की पोजीशन जब यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो एक तरफ ये आदमी भाग्यशाली तो हो जाएगा, पर दूसरी तरफ इसका फिर 6th हाउस एक्टिव हो जाएगा। जब 6th हाउस एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे ऑपरेशन और हॉस्पिटल इनको फिर मिलने की चांस हो जाते हैं। यहाँ पे रेमेडी हमको किस चीज़ की करनी है, ये बात हमको ध्यान में से सोच कर करनी चाहिए कि किन किन चीज़ों की हम रेमेडी कर रहे हैं। मंगल हमें यहाँ पर पीड़ित करेगा। मंगल हमारे रोग ऋण शत्रुओं के साथ युद्ध कर कर उनको हरा जरूर देगा, पर हमको फाइनली अपने सारे काम करवा कर देगा। जैसे ऑपरेशन करवाएगा, जैसे सर्जरी करवा देगा, जैसे हॉस्पिटल पहुंचा देगा, जैसे एक्सीडेंट्स करवा देगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें अचानक होंगी क्योंकि 8th हाउस के साथ बैठी हुई हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से ये क्या हो गया।
अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे ऐसी चीज़ें होने लगेंगी। अब यहाँ पर जब हम 11th हाउस में आते हैं, जब 12th हाउस में आते हैं, तो यहाँ पर हमें राहु दिखता है। तो राहु यहाँ बैठकर आपको 3 चीज़ें एक्टिव कर देता है, जेल खाना, पागल खाना और दवा खाना। प्लस ये जब भी अच्छे इफेक्ट में आता है, क्योंकि यहाँ ये वक्री होकर बैठा है, तो जब ये 11वें घर में बैठेगा तो राहु परफॉर्म्स बेस्ट इन 11th हाउस एंड 6th हाउस, लाइक केतु परफॉर्म्स वर्स्ट इन 3rd हाउस एंड 6th हाउस। तो राहु यहाँ पे 11वें घर में अतिचारी होके अचानक से इनके भाग्य को कभी ऊपर कर देगा तो कभी फिर नीचे कर देगा, कभी ऊपर कर देगा तो कभी फिर नीचे कर देगा। इन ऑल ऐसा जातक जो है ये अपनी लाइफ टाइम में कभी नीचे नहीं रहेगा, जिसको जितना नीचे भेजेंगे ये उतनी तेजी से ऊपर वापस आएगा। अब दूसरी चीज़, जब राहु का प्रभाव 11वें घर में बैठकर होगा तो ये कहने का मतलब है कि अपने पिता से इनके कुछ न कुछ मतभेद हो सकते हैं, किसी न किसी वजह से इनके अपने पिता से मतभेद तो जरूर होंगे, खास तौर पे पिता से, क्योंकि यहाँ पर राहु आपके पिता से आपका संबंध बिगाड़ने के लिए तैयार रहता है। ये आपके लिए तो अच्छा होता है, पर यहाँ अपने पिता से संबंध बिगड़वा देता है। ये मैंने अक्सर देखा हुआ है, जब भी राहु 11th हाउस में रहता है तो पिता से हमेशा कुछ न कुछ बैर जरूर रहता है। अब 12th हाउस में राहु, तो मैंने आपको बताया कि रोग ऋण शत्रु जिंदाबाद हो जाता है, और ये व्यय का भाव है। तो राहु यहाँ पे किस चीज़ को व्यय करा रहे हैं, ये आपके 2nd नंबर का व्यय कर रहे हैं। 2nd नंबर क्या है, आपका कमाया हुआ धन, आपके फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ राहु आपके फैमिली मेंबर्स को ये नंबर 1 बीमार कर दे रहे हैं। दूसरी बात कि बीमारी तो दे ही रहे, यहाँ पर फैमिली मेंबर्स को भी जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो राहु यहाँ बेसिकली आपको अपने ही घर में बैठकर अपना असली प्रभाव दिखा रहे हैं। एक तरफ तो वो आपकी किस्मत को बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ आपका वही किस्मत जो आपने इकट्ठा कर रखा है फिक्स्ड एसेट्स में, बैंक बैलेंस में, उसको भी ये खर्च करवा रहे हैं। तो अब यहाँ से हम जल्दी से आते हैं कि इनकी कौन कौन सी महादशा चल रही है। अभी इनकी 2026 तक चंद्र की महादशा चलेगी, तो 2026 तक तो इनका सब कुछ अच्छा ही चलने वाला है, इसकी कोई मतलब इफ बट और गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा 5th हाउस को देख रहा, 5th हाउस के साथ बैठा हुआ है 3rd हाउस में। तो 2026 तक तो ये बल्ले बल्ले करते रहेंगे, पर जैसे ही फिर से 2033 आएगा तो फिर इनको फिर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इनको अपना दिमाग का कुछ ना कुछ दिखाना करना पड़ सकता है, क्योंकि जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना तीनों खुल जाएगा ठीक 2 साल के बाद, और ये स्थिति इनकी 2033 तक चलती रहेगी। ठीक है, और 2033 तक चलती रहेगी। यहाँ से जब हम इसकी 5वीं दृष्टि देखते हैं, क्योंकि मंगल की भी 5वीं दृष्टि है और केतु की भी 5वीं दृष्टि है, मंगल की 4थी दृष्टि है, 1 2 3 4। तो मंगल की जब 4थी दृष्टि पड़ती है किस पे, 9th हाउस पे मंगल केतु की, तो ये एक तरफ बहुत धार्मिक हो सकते हैं, या फिर इनका सब कुछ छूट सकता है, परेशानियों में फंस सकते हैं, क्योंकि केतु जो है वैराग्य का कारण है। तो ये इनके धन के ऊपर पहले हमला करेगा मंगल 1 2 3 4, कि चलो मंगल 4थे घर पर 9th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि भी होती है, 7वीं दृष्टि इसकी पड़ रही है वहीं जेल खाना, पागल खाना और दवा खाना पे। तो ये चीज़ें एक्टिव हो गई, 12वां घर एक्टिव हो गया, एक तरफ 9वां घर एक्टिव हो गया, दूसरा 12वां घर एक्टिव हो गया। फिर उसके बाद मंगल की एक 8वीं दृष्टि होती है जो इनके लगन पर खुद पड़ रही है। लगन में बैठे हैं बुध, मतलब 3rd हाउस, और यहाँ पे मंगल स्ट्रांग होकर उनको देख रहे हैं, तो मंगल बद योग बना रहे हैं। फिर से दिक्कत आ जाएगी इनको अब ये 2026 के बाद, और इनके शरीर के ऊपर दिक्कत आएगी, इनके स्वयं की पर्सनालिटी के ऊपर दिक्कतें आने लगेंगी। यहाँ केतु जब 1 2 3 4 5 5वें स्थान, 5वीं दृष्टि से देखता है 10वें घर को, वहाँ पे भी सब कुछ बिगाड़ देता है, क्योंकि सूर्य और केतु साथ में नहीं बैठते हैं। अब जो इनका प्रोफेशन है वहाँ पर भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी।
उसी प्रकार से 7वें घर को देखते हुए फिर से प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। तो इन ऑल ये सोचा जाए कि अब ये उनकी 9वीं दृष्टि भी देख लीजिए, 7, 8, 9, तो ये फिर से वहाँ पे इनकी जो फिक्स्ड असेट्स हैं, ठीक है, जो इनके फिक्स्ड असेट्स हैं उसके ऊपर इनका जोरदार मैलिफिक इफेक्ट आने वाला है। 2026 के बाद इनकी तबीयत ख़राब होने वाली है, इनका प्रोफेशन भी हिल जाएगा जिस प्रोफेशन के पीछे पीछे भाग रहे हैं, और इनकी ज़मीन जायदाद में भी बहुत ही ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है। इनके हॉस्पिटल जाने की फिर से संभावना 2026 के बाद से बनती है, ठीक है, क्योंकि मंगल की महादशा 2033 तक चलेगी। तो मंगल कराएगा दंगल इनकी लाइफ में। इनको अपने लिए एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर खोजना चाहिए और रेमेडीज़ करनी चाहिए। इनके पास अब मात्र कुछ ही समय रह गया है, 2026 याद रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।